हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट खुद से अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन है, कम समय लगता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है। अगर गलती कर देते हो तो आपको फिर पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इसीलिए बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जाऊंगा, तो इंस्ट्रक्शन को आप केयरफुली फॉलो करिएगा, आपका आसानी से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पर नीचे आपको ऑनलाइन क्लेम का एक बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यूएन नंबर इंटर करना है, फिर पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा इंटर करना है और नीचे साइन इन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है। लेटर पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में ऊपर आपको टैब्स दिखाई देते हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिसमें एम्प्लॉय ने काम करके छोड़ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ का और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस का अपडेट नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखकर आ रहा है। तो इसको हम खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने जॉब छोड़ दिया हुआ है तो डेट ऑफ एग्जिट इंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सके, विड्रॉ कर सके। अदरवाइज हमारा पैसा हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब भी आप जॉब छोड़ते हो आपको 2-3 महीने कम से कम रुकना है। जो भी आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन होता है उसके 2-3 महीने के बाद ही यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर आप जॉब पर हैं, आपने छोड़ा नहीं हुआ है, तब आपको डेट ऑफ एग्जिट बिल्कुल यहाँ पर अपडेट नहीं करना है गलती से भी। अब यहाँ पर हमारे केस में 2 कंपनियां हैं जिनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, तो जो आखिरी वाला कंपनी है इसको हम चूज कर लेते हैं डेमो के लिए। अब इस कंपनी के डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने के लिए हमें ऊपर मैनेज के टैब में जाना है और यहाँ पर आखिरी में मार्क एग्जिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 कंपनियां दिखाई दे रही हैं। तो जिस कंपनी का आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरीके से आपको फॉर्म आ जाता है। इस पेज पर ऊपर सबसे पहले आपको मेंबर आईडी दिखाई देता है, उसके बाद आपको कंपनी का नाम दिखाई देता है और लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ है वो हमें दिखाई देता है। ध्यान देना, ये लास्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको पासबुक से भी मैच कर लेना है। पासबुक से मैच करने के लिए सबसे पहले आपको पासबुक में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ऊपर पासबुक वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है मेंबर आईडी जिसका डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट करने वाले हो। मेंबर आईडी सेलेक्ट करने पे उस मेंबर आईडी का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर पासबुक में हमें डिपॉजिट और विड्रॉल का इंट्रीज दिखाई दे रहा है। जिस साल में आपने जॉब छोड़ा हुआ है उस साल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल ईयर होगा तो जब लास्ट ईयर सिलेक्ट कर लोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आखिरी बार आपका कंट्रीब्यूशन कब हुआ है। जैसे कि हमारे केस में जुलाई 2022 का कंट्रीब्यूशन आखिरी है और यही मंथ पीएफ अकाउंट में भी दिखा रहा है। ध्यान देना है, जुलाई का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है अगस्त में, ठीक है। और यहाँ पर जो दिसंबर 2022 दिखा रहा है, इस दिन को हमने पैसा विड्रॉ किया हुआ है इसलिए दिखा रहा है। तो लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, जुलाई 2022 को, और ये अमाउंट डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जितना भी पीएफ का पैसा कट हुआ है सबका सब यहाँ पर जमा हुआ है या नहीं। ध्यान देना है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी होता है आपका पीएफ का पैसा कट तो कर लेता है लेकिन वो जमा नहीं करता है। अगर जमा नहीं करेगा तो आपका जो पीएफ का लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा ऑटोमेटिकली रॉन्ग दिखाएगा पीएफ पोर्टल पर। तो इन सब चीजों को आपको चेक कर लेना है सीरियसली। और फिर से पीएफ पोर्टल पर आ जाते हैं जहां पर डेट ऑफ एग्जिट का हम एप्लीकेशन भर रहे थे। हमारे केस में लास्ट कंट्रीब्यूशन का जो मंथ है बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहां पर दिया गया है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ है और उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस है। नीचे आएंगे तो यहां पर डेट ऑफ एग्जिट हमें इंटर करना है। क्लिक करेंगे बॉक्स पर तो यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा। तो जो भी आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन वाला मंथ है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा हम डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर फिर से इंटर कर देंगे। सेम डेट सिलेक्ट करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना है। अगर आपने इसी मंथ में दूसरे किसी कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है तो जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा नए कंपनी में, उससे पहले का आपका डेट ऑफ एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि जब आप जॉब छोड़ते हो फिर आप नया जॉब ज्वाइन करते हो और उसके बाद अब हमें रीजन सेलेक्ट करना है क्यों हमने एग्जिट किया हुआ है। तो शॉर्ट सर्विस वाला हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके केस में जो एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स है, कंसेंट हम दे रहे हैं आधार OTP के लिए, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर इंटर आधार बेस्ड OTP और सामने रिक्वेस्ट OTP का आपको बटन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने से पहले नीचे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, फिर भी आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और सब पॉइंट्स पढ़ने के बाद फिर आपको रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से अलर्ट आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, तो हमने पढ़ लिया हुआ है, तो यस पर हम क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते ही एक OTP सेंड हो जाता है हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और यहाँ पर देखिए OTP का एक बॉक्स आ गया है। तो जो OTP हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है उसको हम इस बॉक्स में इंटर कर देंगे। OTP हमने बॉक्स में इंटर कर दिया। OTP इंटर करने के बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हमने पढ़ लिया हुआ है। अब नीचे देखिए एक सबमिट का बटन आपको दिखाई दे जाएगा। इस सबमिट के बटन पर हमें क्लिक करना है। कब क्लिक करना है? ऊपर जो सारा डिटेल आपने भरा हुआ है, आपको कंफर्म है कि वो सही भरा हुआ है, तब आपको इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से अलर्ट का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए, तो यस हम श्योर हैं। तो अपडेट का जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे और अब आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग हो रहा है और कुछ ही सेकंड में आपको इस तरीके से एक पॉपअप अलर्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है कि डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब नीचे ओके का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे देखिए एक रो ऐड हो गया है और ये रो हमें बताता है कि हमारा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया है। मैं आपको सर्विस हिस्ट्री में चलकर दिखा देता हूं कि वहां पर भी अपडेट हो गया है। ऊपर व्यू वाले टैब में जाएंगे, यहाँ सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंपनी का लिस्ट आ जाता है। आप देख सकते हो आखिरी वाला कंपनी जिसमें पहले नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा था, डेट ऑफ एग्जिट में EPF और EPS दोनों में नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर एग्जिट का डेट आ गया है, जो डेट अभी हमने इंटर किया हुआ था। तो इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ एग्जिट खुद से इंटर कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है और वीडियो को अगर पूरा फॉलो करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ध्यान देना है, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। कोई भी गलती करते हो तो ऑनलाइन सही करने का मौका नहीं मिलता है, फिर आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, PF ऑफिस ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब एक और सवाल आ जाता है काफ़ी लोगों का कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के बाद कब हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या PF का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देना, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के बाद आप अपने PF का पैसा तुरंत विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि एक दिन के बाद करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब PF का पैसा कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है या PF का पैसा कैसे विड्रॉ किया जा सकता है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट ही है, वहां पर PF और पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं। लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।